गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने ये डिस्कशन किया था कि जो अभी पार्लियामेंट का जो नया बिल्डिंग बना है सेंट्रल विस्ता के अंदर, उसको लेके जो कंट्रोवर्सी हुआ है कि इसका जो लोकार्पण है प्रधानमंत्री क्यों करेंगे, प्रेसिडेंट क्यों नहीं करेंगे, और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं इसको लेकर के उन्होंने बॉयकॉट भी किया हुआ है जो 20 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। और कल एक सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दायर हुआ था और उसमें मैंने ये भी डिस्कशन किया था कि PIL का हश्र क्या होने वाला है। कल मैंने ये बताया था कि जो लोकल स्टैंडाई है ये पूछा जाएगा और जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये PIL रिजेक्ट हो जाएगा बोल के मैंने बोला था। तो आज ये सही साबित हुआ है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने इस PIL को खारिज भी किया है। और खारिज करने के साथ साथ ये भी कल मैंने बताया था कि खाली खारिज नहीं होगा, हो सकता है इसके ऊपर जुर्माना भी लगे और जो महोदय PIL फाइल किए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भर्त्सना भी मिले, और जो कि आज वही हुआ है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पूछा कि ये फ्रिवोलस पिटिशन है, ये वेक्सेसियस पिटिशन है, ये सिर्फ पब्लिसिटी सीकिंग पिटिशन है, और उनको लताड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो आप शुक्र करिए कि हम जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जुर्माना लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाया। इससे पहले भी वही सेम व्यक्ति जो है उन्होंने एक PIL किया था जिनके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा था। इस टाइप का पब्लिसिटी सीकिंग PIL होता है, एक मीडिया स्टंट करने के लिए PIL फाइल किया जाता है। और ख़ास करके जो लोग इससे अपना पब्लिसिटी करते हैं, अपना दुकान चलाते हैं, उन लोगों के पास ये हमेशा होता है कि कोई ना कोई इशू पे जिसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बनता है उसमें नाम कमाने के लिए ये लोग PIL लेके चले जाते हैं। उसके पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं होता है, दे डोंट हैव अ केस, दे डोंट हैव अ कॉज, दे डोंट हैव अ लीगल जस्टिफिकेशन फॉर फाइलिंग अ PIL, दे डोंट हैव द पब्लिक इंटरेस्ट, the public welfare, the community welfare in mind, and they are not able to establish the same before the court of law. But as to why they have come to the court filing an PIL and उस पर उनको और समाज को क्या अच्छा होने वाला है, या वो जो PIL अगर सुना जाता है और उसमें वर्डिक्ट दिया जाता है तो समाज का कोई व्यक्ति समूह का जो कॉमन वेलफेयर है वो कैसे, या फिर कोई कॉमन राइट है वो कैसे रेस्टोर होगा। तो आज फ्रेंड्स वही हुआ जो मैंने कल बोला था। कुछ यहाँ पे लोकल चैनल्स पे भी मैंने, TV चैनल्स पे मैंने भी पैनल डिस्कशन ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे भी इस बात के बारे में मैंने बोला था कि इसमें तो एक तो कोई लॉ नहीं है, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिसेस है, दे आर हैविंग अ फोर्स ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। तो उस प्रेसिडेंट और प्रैक्टिसेस को लेकर के कुछ चलता रहता है। और मैंने कल ये भी बोला था, प्रधानमंत्री करें, राष्ट्रपति जी करें, इवन एक कोई दूसरा आदमी कर ले, कोई बच्चा कर ले, तो भी क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तो कोई केस नहीं बनता, ये तो फ्रिवोलस पिटिशन था और वो लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जो मैंने प्रेडिक्शन किया था माननीय अदालत ने वो यही बात बताया है। तो हम डिस्कशन आज करने वाले हैं कि जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो इस देश में राजनीति कर रहे हैं, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रली सर्वाइव करने के लिए पॉलिटिकल साइंस में जब बच्चे जाते हैं बेसिक्स क्लास करने के लिए ग्रेजुएशन में, तो उनको ये पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी हु इज एग्जिस्टिंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। ऑब्वियसली द मेन एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर पावर थ्रू लीगल मीन्स, थ्रू फेयर मीन्स एंड थ्रू इलेक्टोरल मीन्स। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी का एक लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव है, एक लेजिटिमेट राइट है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रखना चाहिए। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ तो कोई NGO नहीं है, कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ लॉबी ग्रुप नहीं है, कोई प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है, उनको सीधा इलेक्शन लड़के जीत के सरकार बनाना है और फिर समाज के लिए जो काम करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, जो लास्ट सरकारें जो प्रैक्टिसेस बना है। क्योंकि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स होते हैं, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द लॉ, दे बिकम प्रेसिडेंसेस व्हिच आर एज गुड एज द लॉज। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में कोई लॉ हो। जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं, सरकार में बहुत सारे ऑफिस होते हैं जिनको डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है,
वो लोग क्योंकि बदलती स्थिति में, व्हेन दे आर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, व्हेन there are changing situations, they can take decisions accordingly. They are not bound by particular laws, they are not bound by particular orders, particular rules kind of thing. तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखेंगे कि जो गवर्नर साहब हैं उनको भी डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है कि वो भी अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमें पता है जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में रुचि रखते हैं, तो उनको ये पता है कि जब कोई सरकार वो मेजोरिटी खो देता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में राज्य सरकार की बात हो या केंद्र में लोकसभा में जिसका मेजोरिटी नहीं रहता है, केंद्र सरकार की बात हो, तो उसमें जो राष्ट्रपति होते हैं या गवर्नर होते हैं वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हैं ये असेस करने के लिए कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मान लीजिए कोई एक सरकार नहीं बन पा रहा है, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त क्या किया जाना चाहिए। हमें पता है जब KR नारायण जब प्रेसिडेंट थे और उस टाइम में बीजेपी और उनके जो एलाइज थे उनके पास सबसे ज़्यादा बहुमत थे, लेकिन जो बाकी जो थे जो यूनाइटेड फ्रंट उस टाइम में बनाए थे उनके पास मेजोरिटी नहीं था। कांग्रेस उनको बाहर सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी उसके ऊपर कांग्रेस ने माइंड मेकअप नहीं किया था। तो इसी स्थिति में जो 3 फैक्शन थे, एक बीजेपी लेड अलायंस, दूसरा जो यूनाइटेड फ्रंट बना था जिसके बाद में जो देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, और एक कांग्रेस, इन तीनों फैक्शन में किसी का भी मेजोरिटी नहीं था। तो उस टाइम में KR नारायण जो हैं उन्होंने नहीं, तब तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने एक डिस्क्रिशन यूज करके, उनको पता था कि जो बीजेपी लेड अलायंस है अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर उनको नहीं है मेजोरिटी, तो वो उनको बुलाया सरकार बनाने के लिए, क्योंकि वही एक ही विकल्प था, क्योंकि जो दूसरे फैक्शंस थे उनके पास भी मेजोरिटी नहीं था, जबकि उनको पता था कि इनके पास भी मेजोरिटी नहीं है। तो हमें पता है उसके बाद क्या हुआ, 13 दिन की सरकार रहा, फिर वाजपेयी जी को रिजाइन करना पड़ा, उसके बाद देवेगौड़ा जी ने प्रधानमंत्री बने, उसके बाद IK गुजराल बने, फिर इलेक्शन हुआ। उसके बाद जब सरकार बनने की बारी आई तो अगेन वही बात हुआ कि बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट अलायंस था, लेकिन फिर बहुमत के पास नहीं थे। तो प्रेसिडेंट जो KR नारायण थे उस टाइम में उन्होंने एक नया रास्ता निकाला कि वो सपोर्टिंग लेटर उन्होंने मांगा हर पॉलिटिकल पार्टी से कि अगर आप NDA को सपोर्ट करते हैं या बीजेपी लेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो हमें सपोर्ट लेटर दीजिए। ये जो पहले कभी नहीं हुआ था, ये एक प्रैक्टिस बना। और उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद कई सारे सरकारें बनी जहां प्रेसिडेंट सपोर्ट लेटर मांगते थे पॉलिटिकल पार्टी से कि आप ये लिख के दो कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हो सरकार बनाने में। राज्य में धीरे धीरे वही होने लगा, जो गवर्नर हैं वो भी धीरे धीरे सपोर्ट लेटर मांगने लगे और रिटन सपोर्ट लेटर देना पड़ता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में जो प्रैक्टिसेस हैं वो धीरे धीरे लॉ का जितना फोर्स होता है उसका भी उतना ही फोर्स बन जाता है। तो अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो पॉलिटिकल सेटअप है, मेरा ये कहना है कि कल भी मैंने ये बात बताया था कि यहाँ पे सब कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, सब कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट है, सब कोई चाहता है कि इलेक्शन जीत के सरकार बनाए। अभी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाएं और केंद्र में सरकार बनाएं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी चाहेंगे कि जब वो सरकार में हैं तो बने रहें अगले इलेक्शन में। तो यहाँ पे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर हाई मोरल ग्राउंड ले, जो हमारा ऑब्जेक्शन है, जिस बात को लेकर के हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं कि एक तो प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेसिडेंट करते तो भी अच्छा होता, प्रधानमंत्री करते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट नहीं करेंगे तो ये प्रेसिडेंट ऑफिस का अपमान है, ये तो संसद का अपमान है, जो पार्लियामेंट है उसके अंदर से हमने डेमोक्रेटिक स्पिरिट निकाल लिया है। तो ये कैसी डेमोक्रेसी, अब तो डेमोक्रेसी रहा नहीं। अगर प्रेसिडेंट इनॉग्रेट नहीं करते हैं नया पार्लियामेंट्री बिल्डिंग तो ये तो फिर तो डेमोक्रेसी रहा नहीं। फिर वो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है इस चीज़ को लेकर के और दुनिया भर के डिबेट हो जाने लगते हैं। लेकिन मुझे ये बात कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये लोग सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनका मन है कि वो दूसरे पार्टी को हराएं और सरकार में आएं। इसमें कोई हाई मोरल ग्राउंड का बात नहीं है। इसमें जो कांग्रेस या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज बोल रहे हैं कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट जो है उसको बचाने के लिए ये बात बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी में वैल्यू बढ़ाने के लिए ये बात बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी में एथिक्स, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल ट्रेडिशन उसको प्रोटेक्ट करने की ये बात बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो ये नहीं देख सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं,
पहले भी वो इसके खिलाफ थे, सेंट्रल भिस्ता के खिलाफ थे। किसी न किसी बहाने से उन्होंने कोई भी एजेंसी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में PIL लगवाया, कोरोना के टाइम में ये काम बंद करवाने के लगाया। उससे पहले ये ना बने उसके लिए जस्टिफिकेशन दिया कि बनने की क्या ज़रूरत है। अब बन गया तो प्रधानमंत्री इनाग्रेशन कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है प्रधानमंत्री तो तानाशाह हैं, ये तो हिटलर हैं, ये तो फासिस्ट हैं, ये कैसे कर सकते हैं ये सब काम, और इतिहास में उनका नाम कैसे रह सकता है। ऑब्जेक्शन करना कोई बात नहीं है, मतलब इसमें पॉलिटिक्स करना भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा खींची जा सकती है जिसको लेकर के ये लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर बीजेपी कोई टाइमिंग चूज कर रहा है, कोई डेट चूज कर रहा है, प्रधानमंत्री इसको करें और राष्ट्रपति नहीं करें, इसके लिए भी कोई अगर सेटअप बनाया गया है, कोई अंडरस्टैंडिंग बनाया गया है, तो भी ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को सामने रख के कर रहे हैं। और हमें तो पता है कि ये सब चीज़ें होता रहता है पॉलिटिक्स में, कि मान लीजिए किसको प्रेसिडेंट बनाएं, किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाएं, जो सरकारी दल है उनका कोई यसमैन हो या नहीं, ये जो बन रहे हैं वो यसमैन है या नहीं है, या उनके कॉन्फिडेंस में आते हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें ख्याल में रखा जाता है और धीरे धीरे ये सब चलता भी रहता है। और ये सब एक्सेप्टेबल हो गया है पॉलिटिक्स में, खाली इंडिया में नहीं है, दूसरे डेमोक्रेसी में ही यही प्रॉब्लम है या फिर यही प्रैक्टिसेस है। कहाँ पे कोई बाहर से रोजी पिक्चर मेंटेन करता है वो एक्चुअली सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि डेमोक्रेसी में बार्गेनिंग होता है, डेमोक्रेसी में लॉबी होता है, डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप क्रिएट होता है, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं अपना काम करवाने के लिए, अपने को जैसे सूट करे उस टाइप का पॉलिसी बनाने के लिए। और अमेरिका में ये तो ऑफिशियल भी है, क्योंकि बहुत सारे सीनेटर ग्रुप्स हैं और वो लोग लॉबी करते हैं। कोई कंट्री के लिए कॉकसेस वगैरह हैं वो भी लॉबी करते हैं। तो जैसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्पिरिट था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं, वो स्पिरिट धीरे धीरे खो गया। और जैसे हम पहले बोलते थे कि कौन मंत्री बोलेगा ये तो प्रधानमंत्री का डिस्क्रिप्शन है, कौन मंत्री बोलेगा ये तो CM का डिस्क्रिप्शन है, ऐसा नहीं है। जब कोalition पॉलिटिक्स आ गया, जब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाने लगे, फिर बार्गेनिंग होने लगा, फिर गिव एंड टेक का फॉर्मूला निकला, फिर प्रेशर बनने लगा, फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने ब्लैकमेल करना शुरू किया। हमें तो पता था, पहले लोग बोलते थे वाजपेयी गवर्नमेंट में समता, ममता और जयललिता, जो कि NDA गवर्नमेंट को, वाजपेयी गवर्नमेंट को हमेशा प्रेशर में रखते थे। एक चंद्रबाबू नायडू थे, वो भी प्रेशर में रखते थे। 2014 के बाद एक रामविलास पासवान जी थे, मंत्री थे, वो भी कभी कभी प्रेशर में रखते थे। तो ये एक डेमोक्रेसी में प्रैक्टिस बन गया है, ये रियलिटी बन गया है। इसको छोड़ के, इसका ऊपर उठ के अगर कोई कुछ दावा करने की कोशिश करता है जबकि उसका इंटेंशन में रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो उसे पता चलता है कि ये सब वो बहाना बना रहा है, ये सब वो एक्सक्यूज दे रहा है, एंड इन दी गार्ब ऑफ डूइंग समथिंग दे आर डूइंग समथिंग एल्स। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था कि कुछ चीज़ें होता है जिसको हम जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो कल मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला था, जो PIL का जो हसर होने वाला है, आज वही हुआ। और अच्छा हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया। और सबसे बड़ी बात है, मुझे और भी अच्छा होता कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके जो सज्जन गए थे PIL लेकर के, उनके ऊपर फाइन भी लगाते। तो ये मैं नहीं कहता कि अगर कोई फ्रिवोलस पिटिशन आता है और फाइन लगता है तो फिर वो फ्रिवोलस या वेक्सिशियस पिटिशन आना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन डिस्करेज तो कुछ लोग जरूर होंगे कि अगर ऐसा हम लोग बार बार करते हैं तो जुडिशरी के सामने हमारा क्रेडिबिलिटी खराब होता है। फिर हम दूसरे बार जो अगर कोई PIL लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली दी कोर्ट वुड लुक एट अस विथ सम काइंड ऑफ सस्पिशन। तो ऐसा डेटरेंस इफेक्ट जो है वो कुछ मात्रा में तो बनता ही बनता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये PIL खारिज कर दिया तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके पास अब जो लॉजिक था, जो ब्रेव फेस वो बनाते थे, जो हाई मोरल ग्राउंड लेते थे, वो इमीडिएटली खत्म हो गया। क्यों? अब तो बीजेपी वाले बोलेंगे या बीजेपी के सपोर्टर्स बोलेंगे, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया, हाँ प्रधानमंत्री करेंगे, सही है। क्योंकि आप जब कोर्ट के पास जाते हैं, लॉ को खींचने की कोशिश करते हैं,
और उसके बाद जब कोई वर्डिक्ट आ जाता है, कोई जजमेंट आ जाता है, फिर तो लोग वही बोलेंगे कि ये देखिए ये तो लीगल है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने PIL रिजेक्ट कर दिया। तो मैं ये नहीं कहता जो PIL लेके गया था वो अपोजिशन पार्टी के कहने पे लेके गया था, वो कोई दूसरा आदमी भी हो सकता है। लेकिन बात ये बन गई है अभी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन में, उनको अभी ये जो तर्क उठाने के लिए कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये तो इलीगल है, ये प्रधानमंत्री कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रपति ने क्यों नहीं किया, ये जो लॉजिक है ये खत्म हो गया, ये जो बहाना है ये खत्म हो गया। अब बीजेपी के सपोर्टर्स बोलेंगे ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाँ भर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये सही है, प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन कर रहे हैं ये सही है, और राष्ट्रपति नहीं कर रहे हैं ये भी कोई इलीगल नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, अगर उन्होंने ये PIL स्पॉन्सर करके भेजा होगा या उनके सपोर्ट में से सपोर्ट लेकर के कोई गया होगा PIL लेकर के, तो ये पॉलिटिक्स करने का अच्छा तरीका नहीं है। जबकि आपको पता है ये PIL रुकने वाला नहीं है, ये PIL ठहरने वाला नहीं है कोर्ट के सामने, तो ऐसा स्टेप लेने की क्या जरूरत है। इससे पहले जब ऐसे हुआ था कि हमें एक ब्लैंकेट बांध दीजिए, हमारे घर के ऊपर ED CBI रेड मत करे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने हंस के इसको रिजेक्ट कर दिया था इन लोगों ने। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो इस टाइप का जो बहानेबाजी चलता है, इस टाइप का जो पॉलिटिक्स का तरीका निकाला जाता है, वो एक तो पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, उनका जो इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो सही है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, PIL उन्होंने एंटरटेन नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, बात फिक्स हो गया। तो जो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते थे पॉलिटिकल पार्टीज, वो ब्राउनी पॉइंट अब नहीं स्कोर कर पाए। तो मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लेड बाय कांग्रेस, उनको उनका जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, उनका जो इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस करने का जो सोच है, उनका तरीका है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस तो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे जब वीडियो आएगा तो उसको देखते रहिए। थैंक यू सो मच।